नमस्कार दोस्तों। ये जो आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है। इसी टाइप का एग्जाम्पल हमें बहुत बार देखने को मिला है माध्यक का। ठीक है, तो इन्हें इसने क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिएगा। मतलब क्या है, मेडियन। माध्यक मतलब क्या, उसको माध्यक बोल सकते हैं, माध्यिका बोल सकते हैं या मेडियन बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मेडियन निकालना है, मतलब माध्यक निकालना है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दिया है। प्राप्तांक, प्राप्तांक जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्गांतराल। इसको क्या बोलते हैं, वर्गांतराल। जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये अलग अलग नाम से आ सकता है, लेकिन इसको आपने वर्गांतराल ही समझ के रखना है। और ये जो है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब ये रहता है फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको बोलेंगे वारंवारता। ठीक है, ये अलग अलग नाम से रहेगा, तो इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये प्राप्तांक रहेगा, किसी और से नाम रहेगा, ये भी कुछ और नाम रहेगा, लेकिन आपको इसको वारंवारता ही समझना है और इसको वर्गांतराल ही समझना है। तो वर्गांतराल और फ्रिक्वेंसी जो वारंवारता है, इसमें कैसे हमें पता चलेगा। जो भी वर्गांतराल है ये ऐसे फॉर्म में रहता है, 2 डिजिट में रहेगा, 0-10, 10-20 ऐसा। और जो फ्रिक्वेंसी है जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, वो सिर्फ एक ही डिजिट में रहेगा। देखो 7, 12, 18। तो ये क्या हम बोलेंगे, इसको फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, जो कि वारंवारता, और इसको बोलेंगे वर्गांतराल। तो चलो हम जानेंगे इसको, हमें माध्यक मतलब मेडियन कैसे निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेडियन का जो फॉर्मूला है वो याद रहना है। तो सबसे पहले आपने रट्टा मार के वो वर्ग जो फॉर्मूला है मेडियन का, वो आपने याद कर लेना है। अभी हमको क्या करेंगे, इसको हल करने से पहले ये जो भी प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या जो है ना, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसको टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, तो टेबल हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टेबल बनाया। ठीक है, तो आपको सेम ऐसा ही टेबल बनाना है। तो हमने क्या किया, प्राप्तांक जैसे कि वैसा यहाँ पे लिख दिया। देखो 0, 10, 10, 20, 20, 30 जो भी है ऊपर, वो हमने टेबल में लिख दिया। और विद्यार्थियों की संख्या देखो यहाँ पर, ये भी विद्यार्थियों की संख्या हमने लिख दिया। तो हमें क्या है, हमारा एक्स्ट्रा जो कॉलम है, ये जो है संचयी वारंवारता, इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम CF से डिनोट करते, इसको हम CF से डिनोट करते हैं। CF मतलब क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जो विद्यार्थियों की संख्या है, इसको हम वारंवारता बोलते हैं, इसको हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी F। ठीक है, और ये हो गया वर्गांतराल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एडिशन कर लेना है। ठीक है, 7, 12, 18, 15 और 20 और 3, इसका अगर आपने एडिशन किया तो आपका आंसर आएगा 65। क्या आएगा आंसर, 65। बस आपको यहाँ पे 65 लिख लेना है। और अब जो भी आपका आंसर आएगा ना, ये 65, ये हमारा रहता है n। ये क्या रहता है, n। इसको हम n बोलते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इसी के ऊपर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। चलो देखते हैं अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 7 है, 7 को यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, जो भी है वो 7 लिख दिया। फिर बाद में क्या करना है, ये जो 12 है, इसका ऐसा लाइन मारो। ठीक है, ये लाइन क्यों मारना है, क्योंकि ये 7 और ये 12 कितना होता है, 12 और 7 बनता है 19, 19, इसको बोलेंगे 19। फिर बाद में ये जो है, ये 18 और 19, इसका एडिशन करना है। 18 और 19 कितना होता है, 37 होता है। फिर सेम करना है, ये 15 और 37, 15 और 37 आता है 52। फिर सेम करना है, 10 और 52, 62 आएगा। ठीक है, और 62 और 3 आता है 65। तो कभी भी देखना, ये जो आपका ये वैल्यू आया ना, ये और ये सेम रहना है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब आपका यहाँ पर कुछ तो एडिशन करने में गलती किया आपने, नहीं तो यहाँ पर कुछ गलती किया। ठीक है, फिर बाद में अभी ये हो गया, हमने ये चार्ट लिख दिया यहाँ पर। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो फार्मूला है माध्यिका का, जो माध्यक का हमारा जो फार्मूला है, वो क्या कहता है, देखो एक माध्यिका, इसी को हम माध्यक भी बोल सकते हैं या मेडियन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। माध्यक वर्ग, उस माध्यिका वर्ग को हम माध्यक वर्ग भी बोल सकते हैं। बारंबारता, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और F से इसको डिनोट करते हैं। संचयी बारंबारता मतलब क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम CF ऐसा लिखते। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला है, जो मेडियन का निकालने का फॉर्मूला क्या है, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई गुना HA। ठीक है, इंटू क्या है, HA। तो हमें क्या है, n/2, पहले क्या फाइंड करना है, n/2।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हमें एन का वैल्यू तो पता है, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एन का वैल्यू लिख लेता हूँ। तो एन इज इक्वल टू क्या है, 65 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें चाहिए n बाई टू। हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर हमें चाहिए n बाई टू। तो मैं क्या करता हूँ, n बाई टू, इसको ही कन्वर्ट करेंगे n बाई टू में। तो इसको n बाई टू मतलब n बटे दो, यहाँ पे भी n बटे दो आएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू ये है, तो n डिवाइड बाई टू यहाँ पे आया, तो n डिवाइड बाई टू यहाँ पर भी आएगा। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट। तो क्या आएगा इसका आंसर, 65 डिवाइड बाई टू। इसको अगर कैलकुलेट किया तो आता है 32.5। तो ये क्या हुआ हमारा n बाई टू का वैल्यू। तो अभी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी चाहिए। हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखो यहाँ पर है f चाहिए, फिर CF चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे CF भी ढूंढना है, तो फ्रीक्वेंसी पता करेंगे और CF भी पता करेंगे। तो ये जो आपने 32.5 जो देखा है वैल्यू, तो आपने क्या करना है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो संचयी बारंबारता है इसमें ये वैल्यू ढूंढना है, 32.5 के ज़्यादा वाला वैल्यू। तो देखो यहाँ पर ये 19 है यहाँ पर, और यहाँ पे 37 है, मतलब 32.5 से बड़ा वैल्यू क्या है, 37 है। 1 2 3 4, चारों को चारों भी क्या वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें क्या चाहिए, पहला वैल्यू चाहिए। जो भी पहला वैल्यू आएगा 32.5 के ऊपर वाला बड़ा वाला, तो ये क्या है, 37 है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इसको एक लिखता हूँ मैं, मतलब ये हमें ये वैल्यू चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे आगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माध्य का वर्ग। इसको क्या बोलेंगे, माध्य का वर्ग। तो हमने क्या किया, देखो n बाई टू का वैल्यू आया हमारा 32.5। तो हमने क्या किया, इसमें देखा 32.5 के ऊपर मतलब बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, तो हमें मिला 37। तो ये है हमारा बड़ा वाला। तो ये सारे बड़ा है, लेकिन ये फर्स्ट बड़ा है, इससे तुरंत बड़ा ये है। तो हम इसको ही लेंगे रेफरेंस में। देखो यहाँ पे देखो, तो ये आया हमारा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, माध्य का वर्ग। किसको माध्य का वर्ग बोलेंगे, इसको। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग क्या है अपना, देखो 20 और -30, ये है माध्य का वर्ग, सही है। तो माध्य का वर्ग हमें निकाल दिया। तो ये माध्य का वर्ग है, तो ये क्या है, f है। तो ये हमारा इसी के यहाँ पर ये हुआ हमारा f, ठीक है। तो f क्या हुआ हमारा 18। तो यहाँ पे लिख दो f इज इक्वल टू 18। अभी CF कैसे निकलेंगे, सेम इसी के बराबर। अभी यहाँ पे देखो ये डैश मारा है ऐसा, तो सीधा उसके ऊपर वाला एक लिखना है। ये क्या है हमारा CF हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुआ 19। इसको हम CF बोलेंगे। ये सामने वाला नहीं लेना कभी भी, इसके ऊपर वाला लेना CF, जो हमने लाइन मारा है इसी का लेना हमको CF। तो चलो हमारा n बाई टू हो गया, f हो गया, CF हो गया। हमें और क्या ढूंढना है, हमें और चाहिए L और H। तो L और H क्या है, यहाँ पे छुपा रहता है। देखो ये जो माध्य का वर्ग रहता है ना, इसी में छुपा रहता है L। तो L क्या हो बनेगा अपना, L बनेगा ये वाला 20, पहला वाला L रहता है। और H क्या बनेगा, ये 30 में से 20 माइनस करना है। अगर 30 में से 20 गया तो बचता है 10। तो ये बना हमारा H। तो अभी हमारे पास सारे के सारे वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वो फार्मूला डाल देंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा अपना, तो माध्य का, उसी को हम मेडियन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इज इक्वल टू L प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF भागिले f बटे क्या है, f है, ब्रैकेट क्लोज इनटू h। ये क्या है हमारा फॉर्मूला है मीडियन का या माध्यिका का। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल देंगे। तो आप मुझे बताओ, ये पहला L है, तो L का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर देखो 20 है, 20 लिख दिया, अधिक अभी ब्रैकेट डालो n बाई टू। n बाई टू क्या है, देखो n बाई टू आया हमारा 32.5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n बाई टू के जगह पे 32.5, यहाँ पे माइनस, तो माइनस डालो। CF क्या है, यहाँ पे देखो CF है कितना है 19 है। फिर बाद में
बट्टे है एफ क्या है देखो 18 है, एफ क्या है 18, तो मैं 18 यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इनटू एच क्या है 10 है, तो एच मैंने 10 लिख दिया। देखा एफ का जगह पे 18 लिखा, n/2 32.5, सी एफ क्या है 19 है, तो मैं ये सारा ये फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल दिया। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, बहुत ही आसान से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 32.5 माइनस 19, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी आपका कंस है वो कंस को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा आंसर 32.5 माइनस 19 तो आता है 13.5 आएगा। इसको अगर माइनस किया तो क्या आएगा 13.5 डिवाइड बाय 18 और बचा क्या इंटू 10। तो अभी क्या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी काटम काट कर सकते हो। अगर किसी बंदे को काटम काटी नहीं आती तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। 13.5 यहाँ से करता हूँ मैं, 13.5 गुणिले 10, तो क्या आता है आंसर 135 आता है। ठीक है, तो 135 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 20 प्लस 135 डिवाइड बाय 18, तो यह हुआ हमारा आंसर। तो हम क्या करेंगे, अभी 18 से 135 को भाग देंगे। ठीक है, ये 18 से 135 को भाग देंगे तो कैसा भाग बैठेगा देखो, 18 का पाड़ा बोलो, 18 7 126। ठीक है, तो क्या बचा 900। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया और यहाँ पे एक पॉइंट दिया और यहाँ पे क्या किया 0 लिया, तो 18 5 90, तो आंसर आया 00। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आया 7.5। तो ये दोनों का आंसर क्या आया 7.5। तो यहाँ पे लिख दे 20 प्लस 7.5। तो अभी देखो ये 20 और ये 7 कितना होता है 27, बचा क्या पॉइंट बचा और 5 बचा, तो ये हो गया हमारा मीडियन या माध्यिका। ये क्या हुआ हमारा, ये माध्यिका हुआ, या आप मीडियन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये हमारा हुआ आंसर। तो बस ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। अभी हमने कुछ बंदे को जिसको समझ में आता है काटम काटी, चलो हम अभी काटम काटी का भी बता दो कैसा करना है। तो आपने देखना है ये इसको कौन से संख्या में भाग जाएगा और इसको कौन से संख्या में भाग जाएगा। देखो हाँ, यहाँ पे देखो 2 से भाग जाएगा, 2 से 18 को भी भाग जाएगा, 2 से 10 से भी भाग जाएगा, तो 2 पंचे 10 और 2 90 18। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 13.5 है। ठीक है, तो इसको हम किससे भाग दे सकते, देखो 5, इसमें 3 से भाग दे सकते। 3 1 3, 3 3 कम 9, 3 3 कम 9 और 3 चौक 12 और यहाँ पे पॉइंट आएगा 3 5 15, 4.5 आया 9। ठीक है, फिर और इसको और भाग देंगे 3 से, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 3 5 15, यहाँ पे 1.5 आया। तो यहाँ पे क्या आया आंसर हमारा 1.5 इंटू 5। तो यहाँ पे करो 1.5 इंटू 5, 5 25, 2 5 1 5 6 7, तो क्या आया हमारा आंसर 7.5। देखो यहाँ पर भी 7.5 आया और काटम काटी किया तो भी 7.5 आया। तो मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आपको अगर ऐसा अच्छा लगा तो ऐसा भी निकाल सकते हो। 2 मेथड आपको मैंने इसमें समझाया। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। थैंक यू दोस्तों।